मूवी के शुरू में हमें कहानी पिछली फिल्म की देखने को मिलती है, जिसमें टाइलर एक बच्चे को बचाकर आगे बढ़ता है। तभी एक गोली आकर उसके गले पर लगती है और वो एक नाले में गिर जाता है। 2 दिन के बाद उसकी बॉडी उसके टीम के लोगों को एक किनारे पर मिलती है। फिर वो लोग उसका इलाज करते हैं और फिर उसे वहाँ से दुबई लेकर के जाते हैं और फिर टाइलर का इलाज दुबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में किया जाता है। फिर एक नर्स को दिखाया जाता है जो टाइलर का ध्यान रखती है, लेकिन टाइलर अभी तक होश में नहीं आया था और उस निक नर्स के साथ उसका भाई यश भी होता है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन टाइलर होश में आता है। होश में आने के बाद टाइलर को अपना बेटा याद आता है। फिर वहाँ निक नर्स आती है। वो टाइलर को होश में देखकर खुश हो जाती है। टाइलर का चेकअप किया जाता है। अब टाइलर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। फिर एक दिन टाइलर अपने जिंदा होने का मकसद नहीं समझ पाता। फिर निक बताती है कि उसकी जिंदगी में जरूर उसका कोई काम बाकी होगा और फिर टाइलर इस बारे में सोचता है। फिर जॉर्जिया में हमें सर्जो नाम का एक माफिया दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर उसे उसका एक आदमी बताता है कि वो उसके भाई को जेल से नहीं निकाल सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरा था, इसलिए उसने उसके भाई की जान बचाने के लिए उसके परिवार के साथ उसे जेल भेजा था। लेकिन उसके भाई टॉम ने वहाँ पर जेलर को ही मार दिया है। इसी वजह से उसे अब वहाँ से नहीं निकाला जा सकता। अगले दिन सर्जो एक मंत्री से मिलता है और उसे अपने भाई को जेल से निकालने के लिए कहता है। वो मंत्री कहता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे जेल से निकालना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर सर्जो को गुस्सा आ जाता है और वो उस मंत्री को वहीं पर मार देता है और उसके आदमियों को भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ टाइलर ठीक होकर के हॉस्पिटल से यश और निक के साथ बाहर निकलता है और वो दोनों उसे एक आइसलैंड में उसके घर के पास लेकर के आते हैं, जिसमें टाइलर को वो लोग छोड़ देते हैं और टाइलर को उसका सामान दे देते हैं और उसे ठीक होने का कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। और अब टाइलर उस घर में आता है और धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। अब वो वर्कआउट भी करने लगता है और एक दिन वो अपनी वाइफ के लेटर भी पढ़ता है, जिसे पढ़कर उसे काफी दुख होता है और उसे अपने बेटे की पेंटिंग भी नजर आती है। फिर वो अपनी पत्नी ओल्गा और बेटे जेरी की वीडियो भी देखता है और ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ टॉम जेल में अपने बेटे सैंड्रा और बेटी नीना को देखता है और उसकी वाइफ जिया को जेल से निकलना होता है, लेकिन टॉम उसे मना कर देता है। वो लोग खतरे की वजह से यहाँ पर हैं, ये बताता है। तब जिया बताती है कि उसके बच्चे 8 सालों से कैदियों के बीच में इस जेल में रहते हैं। तब टॉम जिया को मारता है और उनकी बातें सैंड्रो भी सुन लेता है। फिर टॉम वहाँ से निकल जाता है और जिया को बहुत दुख हो रहा होता है। फिर सैंड्रो अपनी माँ जिया के पास आता है। वो भी अपने फादर और अपने अंकल की तरह ड्रग माफिया ही बनना चाहता है। दूसरी तरफ टाइलर के वापस घर आने पर उसे एल्गेटो नाम का एक आदमी मिलता है और वो टाइलर को उसके कारनामों के बारे में बताता है, जिसमें टाइलर ने मुंबई के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में कई सारे मिशन किए हुए होते हैं। लेकिन एल्गेटो को अब वो थोड़ा कमजोर नजर आ रहा था और अब टाइलर एल्गेटो के कप को गन से उड़ाकर दिखाता है और अब एल्गेटो बताता है कि उसके लिए एक काम उसकी एक्स वाइफ एल्गा ने दिया है और अब टाइलर उसकी बात सुनता है, जिसमें वो बताता है कि एल्गा की बहन जिया अपने 2 बच्चों के साथ एक जेल में बंद है और टाइलर को उन्हें बचाना होगा, जिसमें उसका पति टॉम और उसका भाई सर्जियो वहाँ के माहौल में बड़े हुए थे। फिर उन लोगों ने ड्रग का बिजनेस किया और उनकी टीम को नाबाजी कहा जाता है और वो लोग वहाँ के बहुत बड़े माफिया है और वो वहाँ के सभी बुरे काम भी करते हैं। और टॉम को उसकी जान बचाने के लिए उसके परिवार के साथ जॉर्जिया की जेल में छुपा दिया गया था, लेकिन अब वहाँ पर कोई खतरा नहीं है और टाइलर को वहाँ पर जाना होगा। और वहाँ जेल में 2 गैंग भी है जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, जिसमें टाइलर को उनसे बचना होगा। और जैसे ही वो जेल में जाएगा टॉम और सर्जो की आर्मी उसके पीछे पड़ जाएगी, ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। तब टाइलर हाँ बोलता है और एल्गेटो उसे कहता है कि वो पैसे 2 दिन में भिजवा देगा। ये बोलकर एल्गेटो निकल जाता है और फिर टाइलर निक से बात करता है और उसे मिशन के बारे में बताता है और निक को लगता है कि टाइलर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए उसको ये मिशन नहीं करना चाहिए। और टाइलर कहता है कि वो काफी फेमस हो चुका है और वो इस मिशन के लिए ही जिंदा है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर निक और यश दोनों इस मिशन के लिए मान जाते हैं और फिर टाइलर 1 हफ्ते तक वर्कआउट करता है और अपने आप को पूरी तरह से फिट करता है और अब वो पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। और फिर वो जॉर्जिया की जेल के पास आते हैं, जिसमें निक और यश जेल के बाहर ही होते हैं और टाइलर एक गार्ड को पैसे देकर अंदर घुसता है और गार्ड ने पूरा रास्ता क्लियर किया हुआ होता है, जिससे टाइलर उनके पास पहुंच जाता है। और वहाँ जिया अपने बच्चों को उसके साथ चलने के लिए कहती है और उसके पिता उन्हें बाहर मिलेंगे ये बताती है। अब वो चारों वहाँ से निकलते हैं, लेकिन तभी एक कैदी उन्हें देख लेता है और उसके चिल्लाने पर वहाँ के सभी कैदी चिल्लाने लगते हैं और टाइलर उनको लेकर के आगे बढ़ता है और गार्ड जब उसके सामने आते हैं तो टाइलर उनसे लड़ता है और वो उन लोगों को मारकर वहाँ से भागता है और उसकी टीम उसे एक छुपा हुआ रास्ता दिखाती है और फिर टाइलर सैंड्रो और नीना को वहाँ से निकालता है और फिर वो उसकी टीम से मिलते हैं। लेकिन जिया के निकलते वक्त वहाँ टॉम आ जाता है और वो टाइलर को मारने के लिए जाता है, लेकिन मौका मिलते ही जिया टॉम को मार देती है और फिर निक बच्चों को गाड़ी में बिठाकर आगे बढ़ती है, जिसमें उस तरफ से गार्ड्स आ जाते हैं और ऊपर दोनों गैंग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और टाइलर और जिया ऊपर आते हैं और सबके बीच में से आगे बढ़ते हैं और सभी कैदियों के
उन पर हमला करने पर वो दोनों उन्हें मारने लगते हैं और टाइलर वहाँ उन सबको बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन उसके सर पर वार होने से वो थोड़ा जख्मी हो जाता है क्योंकि उसके दिमाग की हालत अभी भी बांग्लादेश में हुए हमलों से ठीक नहीं हुई होती है। और आगे बढ़कर टाइलर अपने जले हुए हाथों से गार्ड्स को मारता है और वहाँ से आगे निकल जाता है, जिसमें येज बताता है कि नागाजी भी ऐसे ही बाहर आए थे और तब टॉम के मरने का उन्हें शायद पता चल गया होगा, ऐसा उन्हें लगता है। और फिर टाइलर एक कार में फैमिली को लेकर आगे बढ़ता है और उन्हें कवर करते हुए निक और येज आते हैं और तब उन लोगों पर नागाजी आर्मी हमला कर देती है और उनसे बचकर टाइलर आगे निकलता है और वो एक्सट्रैक्शन पॉइंट की तरफ जाते हैं। निक टाइलर को बचाती है, लेकिन टाइलर की गाड़ी एक धमाका होने से उड़ जाती है। फिर निक और येज वहाँ आते हैं और सभी लोगों को लेकर फैक्ट्री में जाते हैं। फिर वो लोग दूसरी तरफ से ट्रेन के कंटेनर में चढ़ जाते हैं और फिर टाइलर सबको देखता है और वो ट्रेन वहाँ से निकलती है। फिर टाइलर को एक हेलीकॉप्टर नजर आता है, फिर वो मशीन गन से ऊपर आकर हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, लेकिन वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर और आ जाता है और उसमें से गुंडे अंदर घुसते हैं। फिर निक उनसे लड़ती है और उन लोगों को खत्म कर देती है। फिर कुछ गुंडे फैमिली के पास आते हैं, लेकिन टाइलर वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है। फिर टाइलर निक के पास आता है क्योंकि निक थोड़ी जख्मी हो चुकी होती है। फिर हेलीकॉप्टर उन पर हमला कर देता है। तब टाइलर फिर से ऊपर जाकर गन से उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। फिर वो देखता है कि ट्रेन को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, ये बात वो निक को बताता है और ट्रेन के ब्रेक भी फेल हो चुके थे। फिर वो दोनों ट्रेन में फैमिली के पास पहुंचते हैं और ट्रेन भी पटरी से उतरकर नीचे पलट जाती है। फिर वो लोग वहां से निकलते हैं, उनकी टीम उन्हें लेने आती है। तब सैंड्रो अपने पिता के बारे में पूछता है। तब जिया को देखकर वो समझ जाता है कि उनकी मौत हो चुकी है और टाइलर ने उन्हें मारा है। ये सुनकर उसे टाइलर पर गुस्सा आ जाता है। तब टाइलर उसे बताता है कि वो जिया को मारना चाहता था और उन दोनों में से कोई एक तो मारा जाता। ये सुनकर वो दुखी होता है और जिया उसे लेकर के निकल जाती है। फिर वो एक बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सर्जो टॉम की लाश को देखता है। फिर उसे याद आता है कि उसके फादर दोनों को बहुत टॉर्चर किया करते थे और दोनों भाइयों ने बहुत बुरे बर्ताव को बर्दाश्त किया था और फिर उसके बाद वो यहाँ पहुँचे थे और फिर वो अपने भाई का बदला लेने का फैसला करता है। और उधर टाइलर एक प्लेन में बैठकर आगे बढ़ता है, जिसमें सैंड्रो येज को फोन पर बात करते हुए देखता है, जिसमें येज किसी को बताता है कि वो डोना सिटी जा रहे हैं और येज को खाना मंगवाने का कहकर सैंड्रो उसका फोन चुरा लेता है, जिसमें टाइलर और जिया आपस में बात कर रहे थे, जिनकी बातों से निक को पता चल जाता है कि टाइलर ये मिशन ओल्गा के लिए कर रहा है। फिर वहाँ टाइलर नीना को देखता है। दूसरी तरफ सैंड्रो सर्जो से बात करता है। फिर वो सर्जो से पूछता है कि उसके फादर क्या उसकी माँ को मारने वाले थे। सर्जो उसे कहता है कि वो अपनी माँ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करे क्योंकि वो बिल्कुल झूठी है। ये कहकर वो उसकी लोकेशन मांगता है जिससे वो उसे बचा सके। तब सैंड्रो उसे बताता है कि वो डोना सिटी जा रहे हैं और फिर सर्जो उसे कहता है कि वो उसके फादर का बदला जरूर लेगा। कुछ घंटे के बाद टाइलर सभी को लेकर के डोना सिटी के एक बहुत बड़े होटल में आता है और फिर वहाँ पर सभी का इलाज होता है और निक सभी का पासपोर्ट बनवाने की तैयारी करती है। और फिर निक टाइलर को आराम करने के लिए कहती है और उससे ये पूछती है कि वो ओल्गा के लिए काम कर रहा है, ये बात उसने मुझसे छुपाई क्यों। फिर टाइलर इस बात के लिए निक से सॉरी कहता है और फिर सैंड्रो आता है और टाइलर पर भड़कता है और कहता है कि उसकी माँ ने उसके फादर को मारने के लिए टाइलर को पैसे दिए थे। तब टाइलर उसे कहता है कि उसकी माँ जिया ने उसे बचाने के लिए पैसे दिए थे। तब सैंड्रो कहता है कि बाहर बहुत खतरा था इसलिए वो उस जेल में थे। तब टाइलर कहता है कि टॉम बहुत बुरा आदमी था और वो उसकी माँ और अपनी फैमिली को जेल में अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। तब सैंड्रो को अपनी गलती समझ में आती है। दूसरी तरफ सर्जो कुछ खतरनाक लोगों को लेकर अपनी एक आर्मी बनाता है और अपने भाई का बदला लेने के लिए कहता है। तब जॉय को ये चीज पसंद नहीं आती। तब सर्जो उसे कहता है कि वो अपने भाई का बदला लेने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेगा। ये सुनकर जॉय को बहुत दुख होता है। फिर टाइलर और सैंड्रो आपस में बात करते हैं, जिसमें वो सैंड्रो को बताता है कि वो उसका अंकल है और वो उसके बेटे जेरी के साथ पहले खेला होगा और जेरी की मौत कैंसर से हुई थी। उस वक्त वो अफगानिस्तान में लोगों को बचाने के मिशन पर था। तब वो जानता था कि उसका बेटा जेरी जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन मिशन की वजह से उसको अपने बेटे की जगह पर अफगानिस्तान में लोगों को बचाने के लिए जाना पड़ा था और इसी वजह से उनकी माँ उन लोगों के साथ रह करके सभी चीजों को बर्दाश्त कर रही है। ये बताकर वो सैंड्रो को उसकी माँ का साथ देने के लिए कहता है। तब सैंड्रो कहता है कि सर्जो इसी तरफ आ रहा है क्योंकि उसने सर्जो को यहाँ की लोकेशन बता दी है। और तब टाइलर को एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है और वो सबको लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहता है और उन्हें वहाँ से निकलना भी होता है। तब तक नागाजी नीचे आ चुके होते हैं और वो हेलीकॉप्टर से उन पर हमला करते हैं और टाइलर उन सबको बचाता है और उस होटल में सभी लोगों को नागाजी ने पकड़ लिया होता है और टाइलर सभी को लेकर के नीचे आता है और टाइलर सभी को कार में वहाँ से लेकर के निकलता है, लेकिन सैंड्रो वहाँ से भाग जाता है और येज उसे बचाने के लिए जाता है और टाइलर वहाँ से गाड़ी लेकर के आगे बढ़ता है। होटल के बाहर नागाजी के आदमी पुलिस वालों की गाड़ियों को भी उड़ा देते हैं और किसी को भी अंदर और बाहर आने जाने नहीं दे रहे थे और फिर टाइलर पर हमला होता है और वो गाड़ी को लेकर के दूसरी तरफ निकलता है और उधर सैंड्रो सर्जो के पास आता है और निक वहाँ आती है और उसकी गाड़ी को उड़ा दिया जाता है और येज वहाँ
वहाँ आकर उसे बचाता है और फिर सर्जो सैंड्रो को कार में बिठा करके आगे बढ़ता है और यज और निक उससे लड़ते हैं और फिर वहाँ से भागते हैं और वो सभी लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। टाइलर भी अपनी कार को आगे लेता है और यज और निक को बचाने के लिए जाता है। तब सर्जो टाइलर को देख लेता है और वो भी ऊपर की तरफ जाता है और तब वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है और टाइलर भी धमाके करवाकर बहुत सारे गार्ड्स को मार देता है और उधर निक एक गार्ड से लड़ते हुए बाहर की तरफ गिर जाती है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और निक वहाँ से नीचे गिरने वाली होती है। तब टाइलर वहाँ पर आकर के उसे पकड़ लेता है। वहाँ पर सर्जो टाइलर के हाथ पर गोली मार देता है और निक वहाँ कांच तोड़ देती है, जिसमें टाइलर निक को नीचे फेंक देता है और टाइलर ऊपर जाकर सर्जो से लड़ता है और उसे बेहोश करके वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर में वो लोग भाग रहे होते हैं। तब सर्जो पीछे से आकर यज पर गोली चला देता है, लेकिन टाइलर यज को लेकर के हेलीकॉप्टर में निकल जाता है। ये देखकर सर्जो काफी गुस्से में आ जाता है और टाइलर देखता है कि यज हेलीकॉप्टर में मर चुका है और निक को इससे बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और उधर सैंड्रो सर्जो से उसकी माँ के बारे में पूछता है, लेकिन सर्जो उस वक्त काफी गुस्से में होता है और फिर रात को एक लेक हाउस के पास टाइलर और निक यज के लिए बहुत दुखी होते हैं और वहाँ बाहर ओल्गा टाइलर से आकर के मिलती है और जिया अपनी बहन से आकर के मिलती है और वो दोनों नीना को देखने के लिए अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ जोय सर्जो को ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि इससे बहुत सारे नागाजी मारे गए हैं और सभी को खून खराबे से कुछ नहीं मिलेगा और वहाँ टॉम उसके परिवार को कैद करके रखता था, ये चीज गलत थी, ये वो कहता है। और तब सर्जो जोय को वहाँ पर ही मार देता है। ये देखकर सैंड्रो काफी डर जाता है और उधर ओल्गा और जिया नीना को सुलाते हैं। नीना अपने भाई के लिए बहुत दुखी होती है, जिसमें ओल्गा बाहर आकर टाइलर से कहती है कि वो जेरी की मौत के बाद आज मिले हैं और ओल्गा कहती है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने ये काम टाइलर को दिया और टाइलर कहता है कि उसे ये चीज पता थी। तब ओल्गा उससे नाराज होती है, क्योंकि जेरी की मौत के बाद टाइलर उसे छोड़कर के चला गया था और वो हॉस्पिटल में जेरी की मौत के वक्त भी नहीं रुका। तब टाइलर उसे कहता है कि उसे जेरी को ऐसी हालत में देखने की हिम्मत नहीं थी और फिर वहाँ टाइलर के पास एक फोन आता है और उसकी बात सर्जो से होती है, जिसमें वो कहता है कि वो पास ही एक चर्च में है और सैंड्रो उसके साथ है और उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है। तब टाइलर उसे कहता है कि वो आ रहा है और फिर टाइलर उस जगह जाने के लिए अपनी गन लेकर अकेला ही निकलता है और वो सर्जो के रुकने की जगह को ढूंढकर वहाँ पर धमाके शुरू कर देता है और टाइलर वहाँ पर उसके प्लेन और गार्ड्स को भी उड़ा देता है और फिर टाइलर सर्जो के बेस में घुसकर वहाँ पर भी गोलियां चलाने लगता है। ये देखकर सर्जो और सैंड्रो वहाँ से पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं और टाइलर अंदर जाकर सबको मार देता है और पीछे के रास्ते पर गार्ड को मारकर वो आगे बढ़ता है और वो भी काफी जख्मी हो चुका होता है और वो पीछे से चर्च में घुसता है। वहाँ सर्जो ने सैंड्रो पर बम बांध दिया होता है और वो उसे मारने की धमकी देता है और टाइलर उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है और सर्जो सैंड्रो को टाइलर की गन लेकर उसके फादर का बदला लेने के लिए कहता है। तब सैंड्रो टाइलर को मारने के लिए तो जाता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता और फिर सर्जो खुद टाइलर को मारने के लिए जाता है और वहाँ पीछे से निक आ जाती है, उसे भी अपने भाई यज का बदला लेना है और फिर सर्जो निक पर गोलियां चला देता है और टाइलर उसे पकड़ लेता है और फिर वो दोनों वहाँ पर लड़ते हैं और सर्जो के हाथ में एक नुकीली चीज आ जाती है और वो उससे टाइलर को काफी जख्मी कर देता है और सर्जो रिवॉल्वर लेने के लिए जाता है तो टाइलर उस पर चाकू से वार करके उसे काफी जख्मी कर देता है और आखिर टाइलर सर्जो को गोली मारकर वहीं पर खत्म कर देता है। अब टाइलर निक को देखता है जो काफी जख्मी हो चुकी होती है और सैंड्रो भी माफी मांगता है और टाइलर उसे भी माफ कर देता है और वहाँ पुलिस आकर उन सभी को पकड़ लेती है। 2 महीनों के बाद स्वारजाऊ की जेल में टाइलर और निक कैद होते हैं और निक काफी ठीक हो रही होती है। वहाँ ओल्गा टाइलर से आकर के मिलती है। ओल्गा टाइलर को बताती है कि जिया अब सरकारी गवाह बन चुकी है और उसने सर्जो और टॉम के कामों को गवर्नमेंट के सामने रखकर सिक्योरिटी हासिल कर ली होती है और फिर टाइलर उसके घर में एक सोफे के नीचे 1 मिलियन कैश पड़ा हुआ है जो उसकी जान बचाने के लिए मिला था, ये उसे वापस कर देने के लिए कहता है। ओल्गा कहती है कि उसका बेटा जेरी अपने पिता की तरह बनना चाहता था, जो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ऐसा जेरी ने मरते वक्त कहा था, ये वो कहती है और ये सुनकर टाइलर बहुत दुखी हो जाता है। कुछ देर बाद गार्ड दूसरी तरफ टाइलर को एल्गोट के पास लेकर के आते हैं। एल्गोट टाइलर के काम से खुश होता है और वो उसे जेल से निकालेगा, लेकिन उसके लिए उसे एक और मिशन को करना होगा। अब टाइलर एल्गोट से उसकी टीम मांगता है और उसने निक को भी आजाद करवा दिया होता है और टाइलर इस काम के लिए हाँ बोल देता है, जिसमें एल्गोट बताता है कि ये काम उसके बॉस का है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और ये मूवी एक्सट्रैक्शन 3 का मैसेज देकर के यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए इसी तरह से मूवीज को एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। मिलती हैं अगले मूवी के एक्सप्लेन में, तब तक के लिए थैंक यू।